Hello students. Today we are talk about our another poem in our syllabus, the ball poem, and the poet of this poem is John Berryman. So first and foremost, I read the whole poem. So as the whole poem is divided into four stanzas, let us read the poem first. So what is the boy now who has lost his ball? What what is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street, and then merrily over there it is in the water. Next stanza. No use to say, oh, there are other balls, as ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, starting down all his young days into the harbor where his ball went. Third stanza. I would not intrude on him a dime. Another ball is worthless now. He senses first responsibility in a world of possessions. People will take balls will be lost always, little boy, and no one buys a ball back. Money is external. Fourth stanza. He is learning well behind his desperate eyes the epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know and must know many days how to stand up. So, this is the complete poem. Let's have the translation of this poem. So, the poet here indicates a boy, एक लड़का है, उसके बारे में पोएट हमको कहता है. सो फर्स्ट लाइन की ट्रांसलेशन ये हो सकती है कि व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल. अब वो लड़का क्या है जिसकी बॉल जो है वो गुम हो गई है. बॉल वो खेलने वाली जो बॉल है वो गुम हो गई है. व्हाट व्हाट इज ही टू डू. क्या क्या करेगा अब वो. आई सा इट गो मैरिली बाउंसिंग. मैंने देखा है. कहाँ गई उसकी वो बॉल. मैरिली खुशी से नाचती हुई कह सकते हो, बाउंसिंग करती हुई कह सकते हो. डाउन द स्ट्रीट एंड देन, नीचे स्ट्रीट की तरफ जो है वहां वो चली गई. फिर क्या हुआ. मैरिली ओवर देयर इट इज इन द वाटर. अब खुशी से वहां से भी आगे जाती हुई कहाँ चली गई है. पानी में चली गई. पहले स्ट्रीट में जाती हुई दिखी, वहां से भी वो बाउंस करती हुई मैरिली क्या कहाँ चली गई. पानी में चली गई है. नो यूज टू से देयर आर अदर बॉल्स. पोएट क्या कहता है यहाँ पर. इसका कोई भी हमको लाभ नहीं है ये कहना कि और भी बॉल्स हैं और बॉल्स तुम्हें मिल जाएंगी. एज अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय. ये करने के लिए कि अब जो वो लास्ट में उसको शेकिंग ग्रीफ है, हिलाने वाला दर्द जो उसके अंदर पैदा हो चुका है, जिसने उस लड़के को फिक्स कर दिया है, वहीं पर वो स्थिर सा हो गया है. एज ही स्टैंड्स रिजिड, और वो वहां पर एक ही जगह पर एक ही तरफ देखता जा रहा है, बिल्कुल वो इधर हिल नहीं रहा ज्यादा. ट्रेम्बलिंग, थोड़ा सा वो मन में डर भी है, उसके मन में कुछ बात भी आ रही होगी. स्टार्टिंग स्टेयरिंग डाउन, और नीचे की तरफ क्या है टिकटकी लगाकर देख रहा है. इट इज द स्टेयरिंग डाउन.
all his young days into the harbor, or where his ball went. क्या कर रहा है वो? ऑल हिज यंग डेज, स्टीयरिंग करता हुआ शायद सोच रहा है मन में उसके बचपन के वो सारे दिन, उसी वो हार्बर पर, उसी वो बंदरगाह पर खड़ा होकर वो सोच रहा है उन दिनों के बारे में जिस बंदरगाह से उसकी पानी में उसकी बॉल जो है वो चली गई थी। थर्ड स्टैंजा में आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, पोइट कहता मैं जो देख रहा हूं, मैं उसको इंट्रूड नहीं करना चाहता, मैं उसके काम में दखल नहीं करना चाहता। ए डाइम, डाइम एक करेंसी होती है, जैसे डॉलर के बाद होता है वो करेंसी है, पैसे हैं। अनदर बॉल इज वर्थलेस नाउ, चाहे मैं उसको पैसे दे दूं कि और बॉल वो ले सकता है, जो उन पैसों से एक नई बॉल जो है वो खरीद सकता है, लेकिन पोइट कहता है जी क्या है, इट इज वर्थलेस, जब बिल्कुल गलत होगा, अच्छी बात उसके लिए नहीं होगी। वाई, क्यों जो बात अच्छी नहीं होगी? ही सेंसस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आज वो लड़का क्या महसूस कर रहा है, किस चीज को कर रहा है, अपनी जिंदगी की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो सीख रहा है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को जान रहा है। कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये? सो इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशन पीपल विल टेक, जे संसार जिसमें हक जताना, जे मेरा है, जे भी मेरा है, ऐसे लोगों के संसार में पीपल विल टेक, लोग आएंगे क्या करने के लिए? टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट अवे, उससे बालें छीनने के लिए, जो उससे बॉल जो है वो छीन कर ले जाएंगे, जो उससे ले जाएंगे, और बॉल्स जो होंगी जिसको वो बहुत प्यार करता होगा वो भी गुम हो जाएंगे। लिटिल बॉय, ये बात से पोइट सोचता समझाता हुआ कहता है कि संसार में ऐसे लोग आएंगे जब इसकी बॉल से छीन ली जाएगी, जहां इसकी बॉल खुद इससे दूर चली जाएगी, एंड नो वन बाइस ए बॉल बैक, और कोई भी उसके लिए उसकी वो बॉल वापस लाकर नहीं देगा। मनी इज एक्सटर्नल, मनी जो होती है, पैसा जो होता है वो बाहर का होता है, ठीक है। जहाँ ये बात वो कह रहा है कि पैसों से शायद बॉल तो खरीदी जा सकती है, लेकिन जो वो सिंपथी है उसकी बॉल के साथ बच्चे की जुनी हुई, या उसके बचपन की जो उसकी यादें हैं, जो उसके ख्याल हैं, जो उसके इमोशंस हैं जो जुड़े हुए हैं, वो पैसा कभी भी वापस ला कर नहीं दे सकता। ये पोइट शायद बात कहना चाहता है। लास्ट स्टैंजा में देखेंगे, he is learning well behind his desperate eyes, वो क्या याद कर रहा है, क्या सीख रहा है? well behind his desperate eyes, उसकी अकेली आंखें जो सिर्फ वहां पर वो बॉल की तरफ देख रही हैं, उन आंखों से क्या याद कर रहा है, उसके पीछे क्या चल रहा है? द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, लॉस का नेचर क्या है, जब लॉस हो जाता है, कोई नुकसान हो जाता है, तो उसको कैसे मन में भरपाई उसकी करनी है, शायद ये वो सीख रहा है। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, लॉस का नेचर, कैसे लॉस हुआ है, हाउ टू स्टैंड अप, और अगर लॉस हो जाता है उस लॉस में कैसे हमने खड़े होना है, कैसे उसको सहन करना है, ये बात कहता जो लड़का सीख रहा है। नोइंग वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, शायद जान रहा है जे जो हर एक इंसान किसी एक दिन जो जानने की कोशिश करता है, या जान रहा है, एंड मस्ट नो मैनी डेज, और कुछ इंसान ऐसे भी हैं जो बहुत दिनों से इस बात को जान रहे हैं, किस बात को? हाउ टू स्टैंड अप, कि कैसे हमने लाइफ में, जिंदगी में अकेले खड़े होना है, कैसे हमने अपनी लाइफ को अच्छी तरह से स्पेंड करना है। सो दैट इज द एंडिंग ऑफ द पोएम। सो इट्स अ वेरी गुड पोएम हैविंग द डीप मीनिंग। तो पोएट ने हमारी लाइफ का जो है वो कंट्रास्ट किया है, जब बताया गया है कि हमको कुछ ऐसी बातें हैं जो सीखनी पड़ती हैं। समाज में कोई भी हमारी मदद नहीं करता है, कोई भी समाज में आगे नहीं आएगा, खुद ही हमको अपने ग्रीफ को, अपने दुख में कैसे स्टैंड करना है, और हाउ टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड, तो ये हमारी इंटरनल पावर ही हो सकती है जो हमको आगे लीड कर सकती है। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड द होल पोएम। For the next word, we will see our assignment work there. Thank you very much.